और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में हाल ही में एक भावनात्मक और उम्मीद से भरी तस्वीर सामने आई है। यहां 13 हार्डकोर नक्सलियों ने न सिर्फ आत्मसमर्पण किया बल्कि हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक जीवन की नई शुरुआत भी की है। तो देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से ये ग्राउंड रिपोर्ट। गढ़चिरौली में लाल सलाम पर ठोकी गई आखिरी कील। लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नक्सलियों ने हथियार के साथ किया समर्पण। 13 पूर्व नक्सलियों का सामूहिक विवाह समारोह भी किया गया आयोजित। मुख्यमंत्री भी हुए शामिल और नव दंपतियों को दी नव जीवन की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का यह वही इलाका है जहां कभी जंगलों में माओवादियों की धमक, बारूदी सुरंगें और पुलिस मुठभेड़ की खबरें आम थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब यहां बंदूक की आवाज की जगह शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही है। इस सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने न सिर्फ इन नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया बल्कि यह भरोसा भी दिलाया कि समाज उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करता है अगर वे शांति और संविधान की राह पर चलने का वादा करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद उन्हें हर संभव सहायता और रोजगार उपलब्ध कराना महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिक नीति है। पुनर्वास के जरिए मुख्यधारा में लाने का प्रयास विकास और विश्वास की नीति पर आधारित है। एक प्रकार से जो लोग जंगल के अंदर हथियार लेकर संघर्ष कर रहे थे, भारत के संस्थानों के प्रति संविधान के खिलाफ आचरण कर रहे थे, उन्होंने न केवल संविधान की मुख्य धारा में आने का फैसला किया और अब वो फैसला करने के बाद एक आम नागरिक की तरह वैवाहिक जीवन में वो लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न सिर्फ सुरक्षा दी जा रही है बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, आवास और आर्थिक मदद जैसे मूलभूत सुविधाएं भी दी जा रही हैं। वहीं आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों ने बताया कि नक्सली संगठन में 13 साल रहने के बाद अब वह मुख्य धारा में आ चुके हैं। राज्य सरकार की योजनाओं का हमें लाभ मिल रहा है। पहले नक्सलियों के संगठन में रहने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, घर से काफी दूर रहना पड़ता था। पहले से अब हमारा जीवन बेहतर हो गया है। पहले के जीवन में तो जंगल में रहते समय में बहुत समस्या था। अभी क्योंकि हम आत्मसमर्पण पॉलिसी के तहत हम सरेंडर किए हैं, उसके हिसाब से हमको जब अभी तक सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने कोई हमको दिक्कत नहीं किया गया। हमको अभी तक अच्छा देख रही है पुलिस प्रशासन ने, सभी तरीके से हमको अच्छा देख रही है। यह सिर्फ पहली एक खबर नहीं है बल्कि एक उदाहरण है उस बदलाव का जो तब मुमकिन होती है जब नीति, नियत और निष्कलंक प्रयास एक दिशा में चलते हैं। गढ़चिरौली अब लाल आतंक से नहीं बल्कि नई सोच, नए रिश्तों और शांति की पहल से पहचाना जाना चाहता है। यह कहानी बताती है कि अगर हाथों से बंदूक छूटे तो उन्हीं हाथों से जीवन की सबसे खूबसूरत इबारत भी लिखी जा सकती है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले से एक बड़ी और भावनात्मक तस्वीर देखने को मिली है। जिन हाथों में कभी बंदूक थी, उन्हीं हाथों में अब जीवन साथी का हाथ थामकर नए जीवन की शुरुआत की है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की सतत कोशिशों का असर है कि 13 हार्डकोर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। अपने सहयोगी प्रशांत और कमलेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र।